गया के विष्णुपद मंदिर में बिहार सरकार के मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी के प्रवेश पर बवाल अब बढ़ता जा रहा है। बीजेपी लगातार सूबे की सरकार पर हमलावर है और वहीं मंदिर प्रबंधन भी इस बात से खासा नाराज है। ऐसे में मामले को लेकर बिहार की सियासत अब और गर्मा गई है। अब बीजेपी के हमलों पर आरजेडी ने क्या पलटवार किया है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन बिहार की सियासत में नजारा थोड़ा अलग है। यहाँ रोजगार और विकास के इतर धर्म के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। एक गैर हिंदू मंत्री ने मंदिर में प्रवेश क्या किया, मानो पूरे सियासी गलियारे में पखेड़ा खड़ा हो गया। यहाँ दो और धार्मिक स्थल है, मजार है, जो खुदा के वली वहाँ रहते हैं, उनका भी जो है चादर पोशी कर दुआ कर गया वासी के लिए, शांति और सद्भाव के लिए, विकास के लिए वहां दुआ करने का काम करेगा। इस सियासी घमासान की शुरुआत हुई सोमवार से, जब बिहार सरकार के मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी गया के विष्णुपद मंदिर पहुंचे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया के दौरे पर थे और मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी भी सीएम के साथ मौजूद थे। लिहाजा जब सीएम विष्णुपद मंदिर भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे तो मंत्री मोहम्मद इस्राइल भी मंदिर गए और पूजा अर्चना के दौरान सीएम के साथ गर्भगृह में मौजूद रहे। और सीएम के पूजा पाठ की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। चूंकि मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी अहिंदू हैं, ऐसे में सबसे पहले पंडा समाज ने मंदिर में मंत्री के प्रवेश पर नाराजगी जताई। जो लोग उनको लेकर के प्रवेश करवाए, उनको ऐसा नहीं चाहिए था। चीफ मिनिस्टर साहब हो या और भी जो भी विधायक या मंत्री थे जो पहचान रहे थे उनको, हमारे लोकल बगल के जो है चंदन सिंह थे और चंदन सिंह के साथ ही वो थे, उन्होंने भी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी। इसके लिए हमको बहुत जो है क्षोभ है और जो है हमारे समाज को इसके कारण जो है काफ़ी ठेस पहुंचा है सनातन धर्म पर जो है इस तरह का, और ख़ास करके गया जी विष्णुपद में ऐसा किया गया, इसके लिए जो है से समाज काफ़ी जो है से वो क्रोधित है। पंडा समाज ने जैसे ही मामले पर नाराजगी जताई, तुरंत मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया और बीजेपी सीधे तौर पर महागठबंधन सरकार पर हमलावर हो गई। जहां बीजेपी ने महागठबंधन सरकार पर आरोप लगाया कि ये सरकार सनातनियों का अपमान कर रही है। बीजेपी ने तो मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी को बर्खास्त करने की मांग तक कर डाली। वर्षों से नीतीश कुमार सदैव जाते रहे हैं गया में, और वह अच्छे से जानते हैं कि विष्णुपद मंदिर में किसी भी गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक है। लेकिन जानबूझ करके नीतीश कुमार ने हिंदुओं को मजाक उड़ाने के लिए, हिंदुओं की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए इस्राइल मंसूरी के साथ वह मंदिर के भीतर प्रवेश किए। पंडों ने विरोध किया तो उसकी भी बात नहीं सुनी गई। और सबसे दुखद बात यह है कि यह एक साजिश का हिस्सा है और नीतीश कुमार उस साजिश के भाग हैं। पहले भी वह अपने उच्च पदस्थ अफसरों से हिंदुओं के खिलाफ लगातार काम कराते रहे, पर यह उनका हिंदुत्व पर आखिरी चोट था। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहूंगा कि क्या वह काबा में जाएंगे, क्या वह मक्का मदीना जाएंगे? किस बात की माफी? क्या कि गांधी का देश है, इस बात के लिए माफी मांग ले? क्या इस बात के लिए माफी मांग ले कि हिंदू धर्म जैसे महासागर को अब तालाब में तब्दील कर रहे हैं, इस बात की माफी मांगी जाए? अरे माफीनामा तो आप लोग के पास रहा है, माफी वीर हैं आप लोग। माफी मांगिए कि इस देश को कहां से कहां पहुंचा रहे हैं। माफी मांगनी होगी, आज मांगे। आजादी के 75वें वर्ष में इस देश के सामाजिक सौहार्द को आप बिगाड़ रहे हैं। आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। ईश्वर के लिए अभी भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, थोड़ा पढ़िए, गांधी को समझिए, अन्यथा इसी तरह की बिगड़ेली जुबान बोलते रहेंगे और खारिज हो जाइएगा इतिहास से, अब डस्टबिन में होइएगा। बीजेपी का कहना है कि मंदिर के बाहर शिलापट लगा है जिसमें लिखा है कि मंदिर में अहिंदू प्रवेश निषेध है। बावजूद इसके
सीएम ने मंत्री को नहीं रोका। ऐसे में बीजेपी का आरोप है कि महागठबंधन की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या धर्म के नाम पर इस पर सियासत करना उचित है? विपक्ष का काम है सरकार को विकास से जुड़े मुद्दे पर घेरना, न कि धर्म के नाम पर अपनी सियासत चमकाना। बहरहाल बिहार में ये नई सियासी लड़ाई कहां तक जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड। गया के विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी के प्रवेश के बाद से विष्णुपद मंदिर प्रबंधन कारिणी समिति की तरफ से जदयू के प्रदेश महासचिव चंदन कुमार पर आरोप लगाने के बाद से उन्होंने ये बताया कि हिंदू मुस्लिम करने वाली हाईजैक पार्टी इसे धार्मिक उन्माद का रूप दे रही है। अगर मंत्री जी को रोकने की व्यवस्था मेरे जिम्मे में थी क्या? मैं प्रबंधकारिणी में था, मैं किस हैसियत से किसी को रोक सकता हूं? मेरी क्या हैसियत थी कि मैं किसी व्यक्ति को, किसी के स्वतंत्रता पर कोई रोक कैसे लगा सकता है? हम किसको कर सकते? एक तो मैं जानता नहीं था, अगर मैं जानता तो निश्चित रूप से सूचित करता, सूचना तो मैं निश्चित रूप से देता कि इस तरह की बात हो गई है, इसको थोड़ा सा संज्ञान लिया जाए। लेकिन एक तो मेरी जानकारी में नहीं थी, और दूसरी बात कि वो प्रबंधकारिणी को रोकना था, अगर उनको देना था तो वो रोकते। अब वो दूसरे पे खेल रहे हैं।